एक नेक और पाकीज़ा औरत पर एक बीज़बान, मासूम, बोलने वाले बंदर से जिना का इल्जाम लगा दिया गया। गवाही देने के लिए 4 आदमी और वो बंदर पेश किए गए। बंदर और औरत के दरमियान ऐसा किया हुआ कि लोगों ने तौबा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया और एक ऐसा फैसला करना पड़ा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गुजारिश है कि इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये एक सबका आमूज़ वाक़या है। किसी जगह एक बीवा औरत रहती थी जिसका शौहर कुछ साल पहले इंतकाल कर चुका था। इसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी जिसकी शादी के लिए वो बूढ़ी औरत बहुत परेशान रहती थी। इसका कोई जरिया माश नहीं था और रिश्तेदारों ने भी उसकी बेटी का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये गरीब औरत जहीज नहीं दे सकेगी। बेवा की बेटी इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखता तो दीवाना हो जाता, और जब वो तलावत करती तो उसके मन्ना से गव्या फूल झड़ते थे। इसी इलाके में एक रहमदिल सरदार भी रहता था जो बहुत नेक और गरीबों की मदद करने वाला शख्स था। जब उसे उस बीवा औरत और उसकी जवान बेटी का हाल मालूम हुआ तो उसने पैगाम भेजा कि वो उसकी बेटी से शादी करने को तैयार है और उसे जहीज बिल्कुल नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत ने फौरन इस रिश्ते को कबूल कर लिया और अपनी बेटी को 2 कपड़ों में रुखसत कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद वो बूढ़ी औरत भी इंतकाल कर गई। सरदार का भी कोई और सहारा न था, सिर्फ बीवी ही उसका वाहिद सहारा थी। काफी उर्सा गुजर गया, लेकिन सरदार के यहाँ कोई औलाद न हुई, जिसका गम सरदार को अक्सर बीमार रखता था। उसे आजमाइश आई और वो नेक पाकीज़ा लड़की मुसीबतों में घिर गई। एक दिन वो सरदार भी दुनिया से रुखसत हो गया और औरत तन्हा रह गई। वो औरत हाफिजा कुरान थी, पर्दे की पाबंद, हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहती थी। अब इस औरत का कोई सहारा न रहा, न शौहर, न वालिदीन, न भाई। खूबसूरत बीवा अकेली घर में रहती थी। लोग उसकी इबादत और पाकीज़गी की वजह से बहुत इज्जत करते थे, यहाँ तक कि बुरे लोग भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकते थे। लेकिन हालात बदलने लगे। एक अमीर शख्स ने जब पहली बार इस औरत को देखा तो उस पर फरीफ्ता हो गया। जब उसने औरत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो औरत ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं किसी गैर मुहर्रम से नहीं मिलती। वो शख्स गुस्से में पागल हो गया। उसने औरत को खरीदने की पेशकश की, लेकिन औरत ने कहा, अगर तुम शरीफ हो तो निकाह करो, वरना चले जाओ। वो अमीर शख्स निकाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी पहले ही 4 बीवियां थीं। जब औरत ने उसे ठुकरा दिया तो वो शैतान बन गया। उसने अपने बदमाशों को भेजा कि औरत को अगवा कर लें, मगर वो लोग नाकाम रहे। उन्हें किसी न नजर आने वाली ताकत ने पीछे धकेल दिया। उन्हें एक बंदर नजर आया जो रो रहा था और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। उसी बंदर की एक दिन औरत ने जान बचाई थी जब वो कीचड़ में फंसा हुआ था। औरत ने उसे घर लाकर नहलाया, इलाज किया और पाल लिया। अब वो बंदर उसका साथी बन गया था। उसकी इबादत के वक्त चुपचाप बैठा रहता और औरत के साथ बच्चों की तरह रहता। फिर इस अमीर शख्स ने साजिश की। उसने झूठे इल्जामात लगाने शुरू किए। वो और उसके 3 साथियों ने औरत पर इल्जाम लगा दिया कि वो बंदर के साथ गलत ताल्लुकात रखती है। लोग यकीन करने लगे, औरत पर पत्थर फेंकने लगे, तान व तशनिया होने लगी। औरत ने सब्र किया, दुआ मांगी कि या अल्लाह इंसाफ फरमा। फिर मामला एक बुजुर्ग आदिल कादी तक पहुंचा। काजी ने औरत को बुलाया, इससे अलग बात की और महसूस किया कि वो औरत सच कह रही है। काजी ने 4 झूठे गवाहों को अलग अलग बुलाया और बंदर के रंग के बारे में पूछा। एक ने कहा काला है, दूसरे ने कहा सरख, तीसरे ने कहा खाकी, चौथे ने कहा सफेद। फिर औरत अपने बंदर के साथ पेश हुई और बंदर का रंग कोई एक नहीं था, बल्कि मिली जुली रंगत थी। कादी ने कहा तुम सब झूठे हो। फिर अल्लाह का नाम लेकर कादी ने बंदर से गवाही मांगी। अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बोल पड़ा, कहा मेरी मालकन पाकबाज, इबादत गुजार और नेक औरत है। उसने हमेशा मेरी खिदमत की है।
ये इल्जामात सरासर झूठे हैं। सब लोग हैरान रह गए और काजी ने हुक्म दिया कि इन चारों मर्दों को शहर भर में मुना काला करके घमाया जाए, ताकि आइंदा कोई किसी नेक औरत पर झूठा इल्जाम न लगाए। सबक आमोज पैगाम: किसी पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, खास कर किसी पाकीज़ा औरत पर। अल्लाह ताली ऐसे जुल्म को पसंद नहीं करता। हमें चाहिए कि सच्चाई, इंसाफ और अदब का दामन कभी न छोड़ें।